हेलो प्यारे बच्चों, आज कंटिन्यूस रखेंगे पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस और क्लास स्पेशल अरिथमेटिक। या कोई भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप या शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, क्योंकि ऐसा होता क्या है कि आर्मी जीडी में थोड़ा सा जो आपका क्या रहता है स्टैंडर्ड जो रहता है थोड़ा सा लो रहता है। तो जिस पहले का भी मैथ नहीं पढ़ा है तो जो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट मेथड मैंने जो पढ़ाया था तुम्हें, उसमें एक दो सवाल और लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक कार जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि, यानी कोई कार अगर आप 64,000 रुपए में बेचते हैं 20% की हानि, तो इसका मतलब आप 64,000 से ज्यादा की लेके आए होंगे। भाई जब 64,000 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है तो इसका मतलब खरीद आपकी ज्यादा है। ठीक है, तो 64,000 किसके बराबर है भाई? 64,000 जब आपने बेची, एक बात समझिए, मतलब माइंड पे जोड़ देना, समझा तो मैंने उसमें भी दिया था 64,000। इसका मतलब जब उस चीज को लेके आए थे आप तो वो अपने आप में पूरी थी। अब आपको लॉस हुआ तो उसका अमाउंट कम हो, तो कमी कितने की हुई? कमी कितने की हुई? 20% कमी होगी। अब माल रहेगा थोड़ा, यानी कि जो 64,000 से ज्यादा के लेके आए थे वो पूरी थी अपने आप में, अब उसमें 20% की कमी रह गई, यानी 20% का घाटा हुआ तो ये चीज कम रहेगी। जब 20% का घाटा हुआ तो ये चीज बची कितनी? हाँ, मेरे कहने का मतलब है जे कोई चीज लेके आए थे, जब आपने इसको दिया तो आपने इसको इतना यूज कर लिया, तभी तो ये 64,000 की गई है। अगर पूरी होती तो पूरी होती ना, मतलब हर चीज बेचती नहीं है। जैसे अगर आपने मोटरसाइकिल लेके उसको बाद में फिर बेच दिया हमारे उससे लाके कंपनी से, तो उसमें हिसाब तो कुछ नहीं है, बट जो बिकी है तो इसका मतलब इतना पार्ट उसका कम हो गया है, इतना पार्ट, तब इतने की बेची। तो ये पार्ट अगर 20% कम हुआ है, 20% की हानि हुई है, तो ये बचा कितना? 80%। तो मैं कह सकता हूं कि 64,000 80% के बराबर होगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि इस कार का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य क्या है? इसका मतलब लागत मूल्य का मतलब है कि वो जो टोटल है लागत में कितने में पड़ी होगी, यानी कि ज्यादा में आई होगी खरीद की। ये खरीद की कितने की लाए थे, तो खरीद में कितने परसेंट होगी? वो 100% होगी अपने आप में। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो अब ये 100% हो गई, तो अब 80% 64,000 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर? तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 100 गुणा 64,000 बटा 80। ठीक है, 10 से 10 कट गई, 8 से 8 बार, तो ये आपके पास बचा 2 0 ये 2 0 ये 8 और 4 0, यानी कि आप उसको 80,000 रुपए में खरीद के लाए थे, या उसका जो लागत मूल्य था वो 80,000 रुपए था। ठीक है, और आपने उसको कम में बेच दिया, 20% मारे गए आप हैं। चलो, किसी वस्तु को ऐसे सवाल कम से कम 2-3 सवाल आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बेसिक से थोड़ा सा हल्की हटके क्वेश्चन था। किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने से 4% लाभ होता है। 78 रुपए में बेचने से 4% लाभ हो रहा है। पता ना, मुझे नहीं पता क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बट मैं नेक्स्ट डाल देता हूं। जब आपने 78 रुपए में बेची, 4% लाभ हुआ, तो 104% के बराबर। अभी वही बात वाली बात, यानी अपनी पूरी रखी तुमने और एक्स्ट्रा और उसमें बढ़ा दिया 4%, लाभ ले लिया आपने 4%, तो 100% अपने आप में वो चीज थी, प्रॉफिट लिया तो 104% के बराबर 78 रुपए। इसका मतलब आप उसको खरीद कम में लेके आए थे। अगर उसको 60 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट की हानि होगी? तो पहले निकालें कि 60 है कितने परसेंट के बराबर, यानी कि 60 रुपए का माल है तो कितना रह गया वो चीज निकाल दें। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 100 इसका हो जाएगा 78 इंटू एक्स। चलो एक बार बता देता हूं आपको, इंटू 60, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 104 इंटू 60 अपॉन 78। ठीक है, देखो 13 से अगर काटूं, 13 से नहीं काटो, 6 से काटो, 13 6 78। ठीक है, और 13 मट्टे 104 इक्वल टू 80। इसका मतलब अब उसकी जो 60 है वो 80% के बराबर वैल्यू रह गई है। जब 60 80% के बराबर वैल्यू रह गई है तो कमी कितने की हो गई? 20% की। तो जो आपको लॉस होगा यहाँ पे
वो ना कि 80%, वो 20%। आप 20% के घाटे में चले गए। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे क्वेश्चन है कि एक वस्तु 300 रुपए में बेची जाती है और 20% का लाभ होता है। तो जब उसको 300 रुपए में आप बेचते हैं तो लाभ 20% का बराबर, तो 300 इज इक्वल टू 120, 20% का लाभ। अब उसको 235 रुपए में बेचा जाए, 235 में बेचा जाए तो कितने परसेंट के बराबर लाभ होगा या हानि होगी? मतलब 235 कितने के बराबर होगा? जब 300 में था तो 120 यानी 20% का लाभ था। अब कम में है तो सीधी सी बात है 120 से तो कम ही आना है। ठीक है, करते हैं। x इज इक्वल टू, और इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 3 चौक 12, एक जीरो से ये जीरो, इधर 10 बचा, इधर 4 बचा। कैसे काट सकते हैं जी? ऐसे काट सकते हैं जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 4x इज इक्वल टू 12, 4 को डायरेक्ट 3 काट सकते हैं और x की वैल्यू बता सकते हैं 3। क्लियर? अब फिर x इज इक्वल टू 3 बताएंगे तो अगर इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, x इज इक्वल टू 12/4, 4 × 12। एनी प्रॉब्लम? तो हम इसको बराबर में आपस में इन चीजों को काट सकते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं करना क्या है, अब ऐसे करके ऊपर नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते नहीं आ रहा हम, चलो टुकड़ा कर लेते हैं सीधा। 10x इज इक्वल टू 235 इंटू 4, x इज इक्वल टू 235 इंटू 4/10, 4 पंजे 20 बचा 2, 4 × 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 1 900, 40/10, 0 से 0, यानी कि 94% के बराबर 235 आया। 94% के बराबर है तो लॉस कितने का? 6% का, 6% की हानि। ठीक है, दिख रहा है यहां तक? एक बार कैमरे में चेक कर लूंगा। ठीक, अभी तो बहुत काफी जगह है, चलो मिटा दें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। कहां पे? शायद यहां भी आ जाएगा, देखा है मैंने भी। अरे मिटा ही लेते हैं। देखो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे आपके में। चलो, एक बड़े अपनी मेज 720 रुपए में बेचने पर 25% हानि हुई। बेल घाटे में गया, बड़े 720 में बेची उसने और कितने के हानि से गया? 25%। तो ये 75% के बराबर है, 75% के बराबर होगा। ठीक है, वो कह रहा है कि 25% का लाभ कमाऊं भैया, कितने में बेच दूं? 25% लाभ का मतलब 125 के बराबर। भाई बड़ी को तो पता नहीं है, हिसाब ही नहीं जानता बेचारा। उसने पूछा कोई तुम्हार गया कि भाई मैंने 720 में बेची, मुझे तो 25% की हानि हो गई, अब मैं बताओ कितने की बेचूं कि 125 यानी 25% का लाभ हो। तो तुम उसको बताया है कि 2 लाइनों में कैसे कर देना, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 125 इंटू 7 टू, आपस में ऐसे भी काट सकते थे, इसे 5 से कट जाता, अपॉन 75। अब ताऊ ने पूछा कि बड़े ने भाई इसका आंसर तो बता जा, कि ताऊ तुम आप कर लेना है। चलो मैं भी आपसे कह देता हूं, आप खुद कर लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूं डायरेक्ट, कि ताऊ 1200 रुपए में वो चीज बेच देना अपनी मेज को तुम। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को एक बार खरीदेगा और फिर उसको बार बार बेचेगा। अकेला आदमी नहीं, फ्रॉड नहीं करेगा, सामने वाले को बेचेगा, सामने वाला फिर किसी और सामने वाले को बेचेगा। ऐसी बात, जैसे आपके पास अभी कोई बाइक है या किसी के पास नहीं, तो आदमी देने वाले, सेलेक्ट होने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपने क्या की, कोई आपने बाइक आपने ली, फिर पैसा तो आ ही रहा है। अब जब दूसरी आपने बाइक उसको बेच दिया, तो आपने उसको जब बेचा तो फिर सामने वाले ने लिया, सामने वाले के पास भी और पैसा आ गया, उसने फिर नई मार्केट में नई बाइक आ गई, उसने और अगले वाले को बेच दिया। तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस पे आप उसको आगे बेचते जाएंगे। तो वही कड़ी को ये दर्शा रहा है सवाल, क्वेश्चन उसी टाइप में कि बिल्कुल लास्ट वाला जो होगा वो उसको कितने में खरीदेगा या बेचेगा। अब आइए क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं
कि गौरव ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी। इधर से स्टार्ट करते हैं। 1000, तो 1000, अब मैंने उसको 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो अब देखिए मैं 125 कर रहा हूं, घबराना मत, मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। अब फिर उसको राहुल को बेच दिया उसने, राहुल ने 10% घाटे पर आगे बेच दी, तो 90 बचा, 10 में से 100 में से बचा। तो रुको आगे बताऊंगा। तो अभिषेक ने खरीदी, अभिषेक ने कितने में खरीदी? तो 10% राहुल ने बेची घाटे से, तो सामने वाले ने खरीदी है, तो ये अभिषेक का ही प्राइस आएगा। अच्छा 10 से 10, इस 0 से ये 0 और इन दोनों 0 से ये दोनों 0, और कितना बचा? ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 पंचे 45 बचा 4, और 9 दूनी 18, 4 4 22 बचा 2, 9 9 1125। ठीक है, अच्छा चलो, इसमें मैंने क्वेश्चन में बोलने में इसका आंसर इस हिसाब से इतना आएगा, और लेकिन वो कह रहा है कि 120 है, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में देखो मैंने 25 कर दिया, तो 20% का होगा तो 12 × 108, 1080 रुपए की अभिषेक ने वो खरीदी। अभिषेक ने 1080 रुपए खरीदी, इसको बता दो क्योंकि ओके। अब देखिए मैंने, आप समझिए कि इसको ऐसे क्यों किया, फिर ऐसे क्यों किया। मैंने 1000 रुपए की खरीदी उस चीज को, और 20% का लाभ कब आया, तो पहले 1000 का 20% निकाल लो, बटा 100, ऐसे निकालते हैं। 200 रुपए, तो पहले आपने 200 रुपए, पहले आपने मेरा प्रॉफिट निकाला कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1000 की मैं लेके आया था, तो मैं उसको बेचूंगा कितने की, 1200 की। बट कैलकुलेशन को जब अपडेट हुई है, तो फिर अपडेट वाली से काम करेंगे ना। 1000 प्रॉफिट होता है तो हमें पता है 100 में ऐड ही करते हैं हम, और लॉस जाता है तो 100 में से माइनस करते हैं। जब 20 का प्रॉफिट हुआ तो मैंने 120 बटा 100 कर दिया, कितना हुआ, 12 × 100 1200। जो कैलकुलेशन आप 2 टाइम्स में कर रहे थे, अब वो 1 टाइम्स में हो रही है। इसी चीज को समझने के लिए मैंने इस चीज को यहां पे किया, इस मेथड को। अब 1200 यानी कि ये वाली टोटल वैल्यू 1200 के बराबर है। अब इसका फिर मुझे 10% निकालना पड़ता, फिर सामने फिर उसमें जोड़ना पड़ता, लॉस हुआ तो हटाना पड़ता। अब मैंने इसी का डायरेक्ट 90% निकाल दिया, 12 में 108, 1080। तो ऐसे जब क्वेश्चन होंगे तो हम उनको बिल्कुल सीधे सीधे करते चले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन ने दिया है, लॉस है तो उसमें घटा देंगे, और प्रॉफिट है तो उसमें जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बार मैं वीडियो देखना जरूरी होता है, दिक्कत हो जाती है। चलिए, ममता ने एक कार 4 लाख रुपए में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दिया। तो बस आपको करना क्या है, 4 लाख में खरीदी, 25% लाभ पर, तो 125 ही करना डायरेक्ट अपॉन 100। अब देखो सामने वाले ने कितने लाभ या हानि पे बेची है, तो सामने वाले ने उसको कविता ने खरीदा है और 10% लाभ पर फिर गीता को बेच दिया है। 10% लाभ का मतलब 110% बटा 100। अब देखो फिर बेची जा रही है या फिर लास्ट हो गई। यदि गीता ने फिर 5% लाभ पाकर संगीता को बेच दिया हो, अब गीता ने खरीदी 10%, कविता ने बेची 10% लाभ पर, फिर गीता ने खरीदी, उसने फिर 5% लाभ पर बेची, यानी लगातार करने से सबने मजा लिया है, फायदे में बेची है। तो अब ये 5% प्रॉफिट पे हो गई। निकाल दो कि संगीता ने कितने में खरीदी। ठीक है, तो संगीता ने कितने में खरीदी, कैलकुलेशन है, बस है कुछ नहीं। 2
एक जीरो कट गई, एक जीरो कट गई, 4 जीरो ये है, क्या बचा 4 गुणा 125 गुणा 11 गुणा 105, 5,77,500 रुपये। सॉल्व कर लेना, राइट आंसर लिख दिया। 5,77,500 रुपये में वो संगीता ने खरीदी। जैसे ही मैंने बताया कि क्वेश्चनों में करना क्या है, कुछ नहीं, बस सीधे 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 जैसा बताया है तुरंत, अगर प्रॉफिट तो ऐड, लॉस तो माइनस, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को बता, चलो आगे ले लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन रहने देता हूं, बाकी आप पूछ लेना प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको। आइए अब मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देता हूं, तो नेक्स्ट के लूंगा तो फिर नेक्स्ट पेज पे लेंगे ना, बढ़ा देते हैं, क्या बोलते हैं, घुचड़ू हो रहा है? चल आ जाइए जी। नेक्स्ट क्या है गुरुजी? तो नेक्स्ट ये है बच्चों कि कुछ वस्तुएं खरीदी जाएंगी, अमाउंट नहीं पता होगा, कितनी गिनती में ली गई है। जैसे 5 रुपए के 4 के हिसाब से आपने कुछ नींबू खरीदे। जब कुछ नींबू खरीदे तो फिर आपने 5 के 4 के हिसाब से, मतलब 5 रुपए के 4 लिए आपने, और अपने हाथ ले जाके दुकान पे 8 रुपए के 2 बेच दिए। 5 के 4 लिए, 8 के 2 बेच दिए। तो अब क्या हुआ, ये नहीं पता चला कि 5 के 2 के हिसाब से लिए हैं और 8 के 4 के हिसाब से, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूं, मुझे खुद क्वेश्चन याद नहीं है, तो उतने के हिसाब से बेच रहे हैं। तो अमाउंट नहीं पता है कितने खरीदे और कितने बेचे, बट जितने लाया उतने बेचेगा। बस इस बात को ध्यान में रख लीजिए। तो जितने आप मार्केट से खरीद के लेके आएंगे उतना ही माल तो बेचेंगे, ज्यादा बना तो सकते नहीं, फैक्ट्री तो है नहीं आपके पास। तो इस क्वेश्चन को अब क्वेश्चन लेते हैं तब समझते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ आम 5 रुपए के 5 रुपए के 4 से खरीदे हिसाब से, मतलब 5 रुपए में 4 आम खरीद के लाया। अब ये नहीं कि आम 4 ही खरीद के लाया है, आम नहीं पता कितने खरीद के लाया, बट 5 के 4 लाया है। 8 लाया होगा तो 10 के लाया होगा, और 16 लाया होगा तो 20 के लाया होगा। 5 रुपए के 4 के हिसाब से लाया। अब बेचा उसने क्या है कि 8 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दिए। 8 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दिए कि भाई 8 के 6 दूंगा, 5 के 4 लाया हूं, 8 के 6 दूंगा। तोल तराजू नहीं, 5 के 4 8 के 6 गिनती से चल रहा है माल। लेकिन माल को मैंने क्या बताया, जितना लाया होगा उतना ही तो बेचेगा। तो इसके गिनती को, अमाउंट को बराबर कर लेते हैं। ऊपर 6 का गुणा किया 24, नीचे किया 4 का। तो जब पूरे ही उसमें करना पड़ता समीकरण में, 6 का इधर किया तो 6 का इधर, भैया तो हमें बढ़ाना ही पड़ रहा ना, और 4 का इधर तो 4 का इधर, तो 30। अब मुझे पता चलेगा कि टोटल कितने लाया, 24। 30 रुपए के लाया 24 और 32 के बेच दिए 24। तो इधर का तो सिस्टम ही खत्म। अब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का झगड़ा होता है वो किस पर होता है, हमारे दिए हुए पैसों पर, वस्तु पर तो होता नहीं। 30 रुपए के लाए थे, 32 का माल बेच दिया, 2 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, क्रय मूल्य पर 30 पर इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 20/3 पीछे के %। अब दूसरा तरीका क्या है, ये रटने वाली चीज है। क्या रटना है, रटना क्या है, ऐसा सवाल आता है 5 के 4 और 8 के 6, कुछ नहीं, ये सीपी है, ये एसपी है, क्या ये सीपी और इधर एसपी। हाँ, 5 6 30, 8 चौक 32, वही बात वाली बात आ गई। 6 सही 2/3। क्लियर? अच्छा, अब आगे सवाल करते हैं। तो इसमें गिनती बराबर करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा करेंगे ना। आइए अगला क्वेश्चन है, राम बाबू ने 10 रुपए में 12 अंडे खरीदे। राम बाबू 10 रुपए में 12 अंडे खरीदे, ठीक है, और 20 रुपए में 16 अंडे बेच दिए। अच्छा जी, अब बताइए क्या प्रॉफिट एंड लॉस है उसका। अब देखो भाई, 16 धाम का 160, 20 12 दूनी 24, 240, तो बड़ी बड़ी संख्या है रही। इसमें भी एक और ट्रिक, क्या ट्रिक नहीं, मतलब सीधी सी बात है, बराबर में हम चीजों को आपस में काट सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में होती है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10,
भाई 10 के 12 लाया होगा या 5 के 6 लाया होगा, 10 के 12 लाएगा या 5 के 6 लाएगा। और फिर इसको भी काट ले, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20, अब भी छोटा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और 5 के कितने बेचे, 4 बेचे, कर लो। मतलब मैंने इसको छोटा किया, उधर से भी कर सकते थे बट उससे फायदा क्या था, ये एसपी ये सीपी, सॉरी ये सीपी एसपी 6 5 30, 20 का लाके 30 में माल बेच दिया, कितने का प्रॉफिट, 10 का, कितने पर, 20 पर, कितना 50%, कितना 50%। अच्छा और ले ले सवाल, चलो और ले लेते हैं, आप कह रहे हैं तो। अरे सर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, चलो प्रैक्टिस कर लेना है। तो आगे क्वेश्चन है कि कुछ संतरे 25 में 20 के भाव से खरीदकर 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदे और 18 के 15 के भाव से बेच दिए। तो अब भी संख्या बड़ी है, मैं क्या करूंगा, छोटी कर लेता हूं, छोटी जैसे अभी की थी, 5 से काट लूंगा, 5 चौक 20, 55 25, 3 से 6 थी 18, 5 थी 15, क्या बचा 5 4 6 5, सीपी 25, एसपी 24, कितने का लॉस, आपके प्रॉफिट नहीं है, लॉस हुआ कितने का, 1 का, 1/25 इंटू 100, 25 चौक 100, यानी कि आपके 4% की हानि, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, कहीं नहीं जा रहे, बस क्वेश्चन करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, सिलेक्शन 100% आपका है। और मैंने बता ही दिया, जिस दिन आपका पेपर की जैसे डेट आ जाएगी तो तुरंत ही फिर इस चीज को सबको बंद कर देंगे और इस पे सब फोकस जो रहेगा, किस पर रहेगा, उसी पर रहेगा मॉक टेस्ट ऑफ। और मॉक टेस्ट जो करा दिए वो पार। हमारी अब तक ऑफलाइन क्लास में आज तक कोई भी बच्चा नहीं रहा जिसका आर्मी में सिलेक्शन ना हो, जो हमारे पास आ गया उसका 100% होता है, पूरी गारंटी। मतलब टेंशन मत लेना, जब मॉक टेस्ट कराना स्टार्ट कर दें, मॉक टेस्ट ही करते रहना। अगर मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्मेंस करें तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो भाई करना बनता है, ठीक है। और लाइक भी और दोस्तों को शेयर भी करना। दोस्तों तो शेयर तो करोगे नहीं, क्यों नहीं करोगे, शायद कर सकते हो आप, आर्मी वाले और नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं कि जो कंटेंट हमें मिला है वो दूसरे को न मिल जाए, ठीक है, क्योंकि फिर कंपटीशन हार्ड हो जाएगा, है ना। चलो कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।